नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको भगवद गीता के तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 16 के आगे का वाचन करेंगे। अभी पिछले वीडियोज में भगवान ने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की परिभाषा, इसके बाद में कर्मयोग की परिभाषा, समबुद्धि योग की परिभाषा और तीसरे अध्याय जिसका कि नाम है कर्मयोग, इसमें यज्ञ कर्मों की चर्चा की है। आज के इस वीडियो में भगवान ने अर्जुन को ये समझाया है कि जो स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त महात्मा होते हैं, जिन्होंने जीवन के रहते मृत्यु से पहले मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, जो समाधि में न जाकर जिनके जागरण में समाधि आ चुकी है, ऐसे कृत्य महापुरुषों के भी कर्तव्य विशेष रहते हैं। आइए आज इसके बारे में हम वाचन करते हैं। कृपया हमारे इस वाचन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत अच्छी अनुभूति है जो आपको बहुत पसंद आएगी। चलते हैं श्लोक नंबर 17 से आगे, श्लोक नंबर 16 से आगे 17वां श्लोक। यस्तो आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यद्यपि जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यद्यपि जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, जो स्थित प्रज्ञ महामानव है, उसे और कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। आत्मा को प्राप्त कर वह आप्त काम हो जाता है, वह अमृत होकर मृत्यु को जीत लेता है, वह परमात्मा से अभिन्न सायुज्यता को प्राप्त परमात्मा ही हो जाता है। ऐसे बीतराग गुणातीत एवं मृत्यु से पहले मोक्ष प्राप्त महात्मा को न किसी से कुछ लेना और न कुछ देना होता है। वह परम पद पर विराजित त्रिकालज्ञ और सर्वदेशज्ञ महात्मा आत्मा के परम स्वभाव को प्राप्त होकर सबकी आत्मा हो जाता है। तब उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस पुरुष का इस संसार में न कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन है और न ही कर्म न किए जाने से भी कोई प्रयोजन है, तथा न ही उसका संपूर्ण चराचर भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध होता है। जीवन मुक्त महात्मा को किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं रह जाता। वह आत्मतृप्त, आत्मकाम और पूर्ण स्वतंत्र होता है। इस संसार में वह कोई कर्म करे इसके लिए वह बाध्य नहीं होता, तथा वह कोई कर्म न करे इसके लिए भी वह बाध्य नहीं होता। संसार की समस्त सिद्धियां, समस्त संपत्तियां उसकी दासियां होती हैं, तो भी वह उनसे कोई काम नहीं लेता। वह कर्म करे या ना करे उसका किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उसे आज्ञा देने वाला कोई नहीं होता। वह सर्वोपरि स्वतंत्रता, संप्रभुता का स्वामी मुक्त महापुरुष होता है। उसके भूख प्यास, श्वास प्रश्वास और जन्म लेना तथा मर जाना आदि संसार की स्वाभाविक बाध्यताएँ गंदी आदतों की भांति छूट जाती हैं। वह चाहे तो सम्राट बन जाए, उसे कोई रोक नहीं सकता, और चाहे तो वह जड़ बनकर अंधे, बहरे, मूक और पिशाच की भांति फिरता रहे या पड़ा रहे। प्रकृति का संविधान उस पर लागू नहीं होता। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे मुक्त कर देती है। अग्नि उसे जला नहीं पाती, काल उसे मार नहीं सकता। पांचों महाभूत और उनसे बने समस्त चराचर भूत प्राणी न उसे प्रभावित कर सकते हैं और न ही वह उन्हें प्रभावित करता है। वह सर्वशक्तिमान होता है, किंतु किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता। वह न शोक करता है न हर्षित होता है।
वह निर्द्वंद होकर विचरण करता रहता है। वह अपना परिचय भी किसी को नहीं देता। वह पूर्ण स्वस्थ सुंदर व प्रकाशित होता है। यद्यपि वह सर्वशक्तिमान परम स्वतंत्र आप्तकाम आत्मकाम तथा अंतिम कर्तव्य कर चुका कृतकृत्य होता है, तो भी ऐसा नहीं है कि वह कर्म न करे। परम न्याय हेतु नियति प्रस्तुत कर्तव्य न करे। वह कर्म करता है, उसे कर्म करना ही चाहिए। जिन पवित्र कर्मों के करने से उसने यह सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की, उन यज्ञ कर्मों को भला वह कैसे छोड़ सकता है। तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, अशक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो भी उस अनासक्त को निरंतर कर्तव्य कर्मों का आचरण भली भांति करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करते हुए ही पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। यद्यपि आत्म साक्षात्कार प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष अंतिम प्राप्तव्य प्राप्त कर चुका होता है, अंतिम विज्ञातव्य जान चुका होता है, उसे फिर कोई प्रयोजन या कर्तव्य नहीं रह जाता है जिसे वह करे। वह मृत्यु से पहले ही मृत्यु को जीतकर आवागमन के चक्र से छूटकर परम विश्राम पा लेता है। तथापि जब तक उसका इस संसार में प्रारब्ध प्रायोजित शरीर रहता है, जब तक वह अपने विशेषत्व से मुक्त नहीं होता, जब तक यह विशेषत्व रहता है, तब तक वह भौतिक शरीर से पूर्णतः स्वाभाविक रूप से मुक्त नहीं होता। तब वह निर्विशेष ब्रह्म में सदा के लिए सायुज्य नहीं होता। निर्विशेष ब्रह्म से एकात्म सायुज्य विदेह मोक्ष से ही संभव होता है। सविशेष और सदेह मोक्ष के साथ शरीर और संसार विषय चेतना के रूप में विद्यमान रहता है। चूँकि जैसे जल का स्वभाव नीचे की ओर बहना होता है, उसी प्रकार इस मृत्यु लोक का स्वभाव मृत्यु की ओर दौड़ना स्वाभाविक होता है। जैसे बहुत ऊंचे उड़ रहे पक्षी को नीचे गिरते रहने से बचने के लिए निरंतर पंखों को चलाते रहना पड़ता है, जैसे कपड़ों को निरंतर धोते रहना पड़ता है, ठीक वैसे ही जीवन मुक्त महापुरुष जिस पुरुषार्थ से जिन यज्ञ कर्मों से उच्चतम पद पर पहुंचा होता है, उसे उन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। जब तक शरीर संसार और उसके विषय रहते हैं, तब तक ऊंचे पहुँचे हुए महात्मा को भी सधे रहने के लिए सतत साधना एवं यज्ञ कर्म करते ही रहना चाहिए। जिन कर्मों से अपवित्र और मरणधर्मी व्यक्ति परम पवित्र और अमर हो जाते हैं, उन कर्मों को कदापि नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि कर्म त्यागे नहीं जा सकते। कर्म एक नित्य तत्व है। कर्म चेतना का सहज स्वभाव है। चेतना का अर्थ ही है कर्म। कर्म न करने से व्यक्ति जड़ता को प्राप्त होता है। पुनीत कर्म न करने से अपुनीत कर्म स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं, जो विस्मरण और मरण के संस्कार फल के रूप में व्यक्ति को प्रदान करते हैं। कर्म न करना भी एक कर्म होता है, जिसका परिणाम निष्क्रियता और विस्मरण होता है। निष्क्रियता और अकर्मण्यता परम चेतना को जड़ बना देती है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्मों का आचरण अनासक्त होकर सतत रूप से भली भांति करता रहे, क्योंकि अनासक्त होकर कर्मों का आचरण करते हुए ही पुरुष परमात्मा को प्राप्त रहता है। परमात्मा परम चेतना है, जो जड़ अथवा निष्क्रिय कभी नहीं रहता। पुरुष जब तक उसके स्वभाव परम स्वभाव के जैसा ही अपना स्वभाव नहीं बनाता, तब तक परमात्मा से सायुज्य होना संभव नहीं होता। परमात्मा का स्वभाव है निर्दोषता। सदोष पुरुष परमात्मा से योग प्राप्त नहीं कर सकता। कर्तव्य कर्म न करने से सभी को दोष लगता है। अतः जब तक कर्तव्य कर्मों का अस्तित्व अपेक्षित रहे, तब तक उन्हें भली भांति करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार कर्तव्य कर्म करना परमात्मा की प्राप्ति कराता है, न कि अकर्मण्य रहना। अनासक्त का कर्म कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वह युद्ध करता रहे या राज्य करता रहे। जब वह समस्त प्राणियों से आत्मभूत होकर आत्मवत व्यवहार करता है, तब उसका स्वार्थ ही परमार्थ हो जाता है।
कर्मण्य भी संसिद्धि आस्थता जनकादय है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तु मरहसी। राजा जनक आदि अनासक्त कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और फिर लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करना ही योग्य है। महाराजा जनक जैसे महापुरुष कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। राजा जनक ने कर्म कभी नहीं त्यागे, ना वे वन में गए ना ही गुफा में बैठे। वन में भाग जाने वाला और गुफा में दुबक जाने वाला पलायनवादी होता है। वह निर्बल हुआ करता है। संसार से भागकर वन में रहकर सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष राजा जनक जैसे महापुरुषों की तुलना में निम्न श्रेणी का होता है। ऐसा पुरुष संसार से सदा ही भयभीत रहता है। वह संसार के विषयों के भय से छुप जाता है। वह विरक्ति की आसक्ति से बंध जाता है। संसार को वह शत्रु मान बैठता है। वह सदा भागता ही रहता है। संसार कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। संसार से भागते रहने में ही वह अपना समस्त जीवन बिता देता है। वह राग को छोड़ता है तो द्वेष को पकड़ लेता है। सबसे तादात्म्य हुए बिना, सबके तद्रूप हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। परमात्मा सबसे असंप्रक्त रहते हुए भी सबके तद्रूप है। जो सबसे अप्रभावित रहकर सबसे तादाद में स्थापित कर लेता है, ऐसा राग द्वेष रहित महात्मा ही परमात्मा को सदा के लिए प्राप्त कर सकता है। निर्भीक और अनासक्त कर्मयोगी ही परमात्म तद्रूपता प्राप्त कर पाते हैं। राजा जनक सम्राट थे। उनके पास सभी आकर्षक विषय थे, किंतु वे सदा उन विषयों से असंप्रक्त अप्रभावित रहे। जल में कमल की भांति विषयों में रहते हुए भी निर्विषय मन रहे। अनासक्त रहकर निष्काम कर्मयोग का आचरण करते हुए उन्होंने जीवन के रहते हुए मृत्यु को जीतकर जीवन मुक्ति प्राप्त की, किंतु उन्होंने कर्मों को कभी नहीं त्यागा। वे कर्म रहित कभी नहीं रहे। राजा जनक जैसे और कई कर्मयोगी हुए हैं। और फिर लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना अति आवश्यक है। हमें उदाहरण के लिए ही सही कर्म तो करना ही चाहिए। हमारे द्वारा कर्म करने और न करने से संसार में बहुत प्रभाव पड़ता है। संसार का स्वभाव अनुकरण करना होता है। यदि कोई यह चाहता हो कि हमारे आसपास के लोग भगवान का भजन करें, तो उसे स्वयं भजन करते रहना चाहिए। भजन के उपदेश की अपेक्षा भजन का आचरण अधिक प्रभावशाली होता है। जो भजन नहीं करता उसके द्वारा भजन का उपदेश प्रभावहीन होता है। अहिंसा के उपदेशक को पूर्णतः अहिंसक होना चाहिए। प्रभावक वाणी नहीं आत्मा हुआ करती है। जब व्यक्ति आत्मा के स्तर तक पहुंचकर भलीभांति कर्म करता है तो उन कर्मों से संसार को प्रभावित होना ही पड़ता है। संसार को तब उसकी बात माननी ही पड़ती है। यद्दा चरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवे तरुजनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष उसके अनुसार ही बरतते हैं। वह जो प्रमाणित कर देता है, लोग उसी के अनुसार बरतते हैं। अनासक्त निष्काम कर्मयोगी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उन्हें ना तो किसी से राग होता है न ही द्वेष। वे कभी मिथ्या या छल कपट से किसी से भी नहीं बरतते। सबको अपनी आत्मा के समान मानने वाले महात्मा सर्वश्रेष्ठ आचरण करते हैं। संसार के अन्य लोगों की स्वाभाविक रूप से श्रद्धा भक्ति उस महात्मा के प्रति हो जाती है। वह प्रेम, दया और सेवा की मूर्ति संसार के लोगों को बहुत प्रभावित करता है। वह जैसा आचरण करता है, लोग वैसा ही करने लगते हैं। वह जो कुछ कह देता है, लोग उसे सत्य मानते हैं। वह जिस सत्य को प्रमाणित कर देता है, वही प्रमाणित सत्य मान लिया जाता है। लोग उस पर इतना विश्वास रखते हैं कि वह जैसी आज्ञा देता है, लोग वैसा ही करने लगते हैं। यदि वह कहता है कि परमात्मा है, उसका नाम लेते रहने से वह प्राप्त हो जाता है, तो लोग उसकी बात मानकर परमात्मा के नाम का जप करने लगते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। लोग उसे जप करते हुए देखते हैं तो वे भी जप करने लगते हैं। वह दान करता है तो लोग भी दान करने लगते हैं। वह अपने आसपास के दीनों, हीनों, पशु पक्षियों, वृक्षों, वनस्पतियों की सेवा करता है तो लोग भी वैसा ही करने लगते हैं।
जब वह यज्ञ और पुण्य कर्म करता है तो सभी लोग यज्ञ पुण्य करने लगते हैं। जब वह आगे बढ़कर अन्याय अत्याचार का प्रतिकार करता है तो लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। यदि वह ऐसे यज्ञ कर्म नहीं करता है तो लोग भी ऐसे कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते। उसका आचरण लोगों के लिए अनुकरणीय आचरण होता है। यदि वह अनाचार अत्याचार का प्रतिकार नहीं करता है तो लोग भी वैसा ही करेंगे और सभी कायर और पलायनवादी हो जाएंगे। कहना ना होगा कि श्रेष्ठ पुरुष को श्रेष्ठ कर्म करते ही रहना चाहिए। अपनी पवित्रता की सुरक्षा के लिए भी और अपने अनुगामी संसार के अनुकरण के लिए भी कर्म उपादेय है और अकर्मण्यता त्याज्य। कर्म अपरिहार्य है परमात्मा तक के लिए। परम चैतन्य यदि कर्म न करे तो सब कुछ समाप्त हो जाए। परमात्मा इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की ऊर्जा है। समस्त विश्व उससे ही सक्रिय है। वह संसार की आत्मा है, अतः परमात्मा कहलाता है। वह कर्म न करे इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब इसके आगे भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि हे अर्जुन, मुझे देख, मुझे भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो प्राप्त ना हो। सभी प्राप्तव्य मुझे प्राप्त हैं। सभी कर्तव्य मैं कर चुका हूँ, कृतकृत्य हूँ। मुझे कुछ भी जानना पाना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। यदि मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे भी दोष लगता है। अर्जुन को भगवान ने जो आगे बताया है वह अब हम आपको अगले वीडियो में इसका वाचन करेंगे। आज बस इतना ही। कृपया यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि आपको हमारा वाचन कैसा लगता है। यह जो हमारा वाचन है यह एक बहुत महत्वपूर्ण वाचन है। इसको आप ध्यान से सुना करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।